तो हेलो बच्चों, देखिए आज मैं ग्रामर सीरीज में आप लोगों को प्रीपोजिशन बताऊंगा और मेरा दावा है कि प्रीपोजिशन से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर पाऊंगा। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो बताइए प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो किसी नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज के पहले आकर संबंध बताता है। सो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज अ रिलेशनशिप। अब वो रिलेशनशिप बताता किसके साथ है, तो देखिए एक होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो आंसर देता है वेयर का। एक होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो आंसर देता है कब, कोई घटना कब हुई। और एक है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो क्वेश्चन का आंसर देता है हाउ। ठीक है, तो ये तीन तरह के प्रीपोजिशंस जो है हम पढ़ेंगे, जानेंगे। एक सेकेंड, हाँ देखिए प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस वेयर वाले का एग्जाम्पल है द कैट इज इन द बॉक्स। तो इन जो है वो प्रीपोजिशन है। कैसा प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये बता रहा है कि कहां पर है, कोई चीज कहां पर है। तो कैट जो है वो बॉक्स में है। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है वो टेबल पर है। देखिए यहां पर क्या है, टेबल के टच में है बुक, तो ऑन हो गया। और सोचिए अगर टेबल के ऊपर बुक जो है हैंग रहता तो क्या होता, तो प्रीपोजिशन होता ओवर। जो टच में नहीं है और उसके ऊपर है वो ओवर, जो टच में है और उसके ऊपर है तो वो ऑन हो जाता है। ठीक है, तीसरा है द डॉग इज अंडर द चेयर, चेयर है उसके नीचे डॉग है। अब डॉग अगर उसके टच में होता तो यहां पर अंडर नहीं होता, यहां पे क्या हो जाता, अंडरनीथ हो जाता या बीनीथ हो जाता, टच में रहता। तो टच नहीं है, गैप है डॉग और चेयर के बीच, तो अंडर हो जाएगा। ये बहुत मतलब मार्केबल चीजें हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा साथ ही साथ। अब कुछ और प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस की बात करते हैं। अब क्या है, द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस। यहां पर देखिए इलस्ट्रेशन था, यहाँ पे इलस्ट्रेशन था, लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है इलस्ट्रेशन था बट ये अभी इसमें दिखा नहीं रहा है। बर्ड फ्लू ओवर द हाउस, चिड़िया जो है घर के ऊपर से उड़ गई, ऊपर से उड़ गई, टच नहीं की, एक अच्छे खासे मार्जिन से उड़ी है तो ओवर द हाउस हो जाता। वही अगर चिड़िया हाउस पर बैठ गई होती तो बोलते द बर्ड इज सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए, सी इज बिटवीन द ट्रीज। ये क्या है, वो जो है पेड़ों के बीच है, बीच। यहां पर क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ प्लेस ही है बिटवीन भी। ठीक है, उसके बाद देखिए द कार इज बिहाइंड द बस, कार जो है वो बस के पीछे है, बिहाइंड द बस। ये बिहाइंड क्या हो गया, ये पोजीशन बता रहा है कार का, बस के पीछे चल रही है कार, है ना। ठीक है, तो फिर हम अगला स्लाइड देखते हैं, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। ठीक है, जो बताता है व्हेन, कब, कब ये चीज हुई। तो देखिए यहां पर देखिए वी हैव क्लास एट 9 AM, क्या बता रहा है, ये प्रीपोजिशन बता रहा है कि क्लास कितने बजे होगा, व्हेन, कब, कब होगा। व्हेन का जवाब दे रहा है एट, व्हेन का जवाब दे रहा है एट, ऑन। अब ऑन यहां पर जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो गया। क्यों, क्योंकि आगे जो नाउन है वो एक दिन को बता रहा है, मंडे, मंडे को होगा। माय बर्थडे इज ऑन मंडे, मेरा बर्थडे मंडे को है। ठीक है, और ऑन अगर लगाएंगे तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी सेट बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे द बर्ड, द कैट इज सिटिंग ऑन द बेड। ठीक है, या द बुक इज ऑन द टेबल, यहां पर प्लेस को बता रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी है ऑन और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है ऑन, ये भी देख लीजिए। इसके बाद द हॉलीडेज आर इन दिसंबर, यहां देखिए इन जो है ये भी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी है और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी है ना। तो इस तरह से जो है हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बाद नेक्स्ट आ जाइए प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन, हाउ, कैसे, जैसे
दीज वर्ड्स शो मूवमेंट और डायरेक्शन। कौन कौन से वर्ड्स हैं जो मूवमेंट और डायरेक्शन शो करते हैं? टू, फ्रॉम, इनटू। देखिए टू, ही इज वॉकिंग टू द स्कूल। अब देखिए वो स्कूल को चलते हुए, वो स्कूल की तरफ टहलते हुए जा रहा है, वो स्कूल की तरफ चलते हुए जा रहा है, टू है। अगर अगर ये लड़का जो स्कूल में जा रहा है स्कूल के बगल से निकल के कहीं और जाता, तब क्या होता? ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स द स्कूल। अगर वो स्कूल ना जाकर स्कूल के तरफ से होके जा रहा है तो टुवर्ड्स द स्कूल हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, द स्टूडेंट केम फ्रॉम द लाइब्रेरी। स्टूडेंट लाइब्रेरी से आया, स्टूडेंट लाइब्रेरी से आया। ये भी जो है लाइब्रेरी से आने का बोध कर रहा है, तो फ्रॉम जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा। सी डाइव्ड इनटू द पूल। अब देखिए वो पूल में कूदा, इनटू द पूल, पूल में कूदा, ये भी मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। हाउ, हाउ बता रहा है, तो शी डाइव्ड इनटू द पूल। अब यहां पर एक केस हम आपको देते हैं। मानिए एक ऊंचे प्लेस पर जो है एक मानिए टब है और नीचे कैट है। कैट के लेवल से, फ्लोर के लेवल से टब जो है ऊंचा है और कैट जो है उसमें जंप करती है, तो क्या होगा? सी डाइव्ड इनटू द टब होगा या सी डाइव्ड ऑनटू द टब होगा? बताइए, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ऑनटू और इनटू का जो है डिफरेंस होता है। ऑनटू मतलब जो लेवल हाई होता है और नीचे वाले लेवल से उसमें जंप करते हैं तो वो होता है ऑन टू, और यहाँ पर सेम लेवल पर ही हम एक लैंड से पुल पर जंप कर रहे हैं तो इनटू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब ये है आपके नॉलेज को हम टेस्ट करेंगे कि भाई हमने जो बताया वो आपको कितना समझ में आया। फाइंड द प्रीपोजिशन अब द स्क्विरल रैन अप द ट्री। बताइए इसमें जो है प्रीपोजिशन क्या होगा? और ये जो है रैन अप द ट्री, ये कौन सा प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, या प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है? यानी आंसर इसका वेयर है कि व्हेन है कि हाउ है? बोलिए। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, या प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन? क्या है बताइए? तो ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। अप इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। चलिए समझ गए क्यों प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है? क्योंकि ट्री की तरफ जा रहा है, वेयर। ये आंसर दे रहा है वेयर का। द स्क्विरल रैन अप द ट्री, वेयर डिड द स्क्विरल रन, है ना, उसका आंसर दे रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट, fill in the blanks. The question, the book is dash the self. बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? राइट साइड में ऑप्शन दिया हुआ है, द बुक इज डैश द सेल्फ। बुक जो है सेल्फ में है, ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द बुक इज ऑन द सेल्फ, इन द सेल्फ, एट द सेल्फ। सेल्फ अगर एनक्लोज है, देखिए यहां पर मामला ये है कि सेल्फ अगर एनक्लोज है, एक एनक्लोज्ड कॉरिडोर है, अलमीरा है, उसका सेल्फ है, तब तो इन होगा अनडाउटेडली। लेकिन अगर सेल्फ खुला हुआ है, ठीक है, टेबल की तरह है, तो आंसर विल बी ऑन। तो यहां पर जो है ऑन हर केस में नहीं होगा, ऑन तब होगा जब ओपन सेल्फ होगा तब होगा, और अगर क्लोज सेल्फ होगा तो इन वुड बी द करेक्ट फॉर क्लोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए कॉमन प्रीपोजिशंस जो कि प्लेस के लिए यूज किया जाता है, इन, ऑन, एट, अंडर, अंडर, ओवर,
उसके बाद बिहाइंड, बिहाइंड, बिटवीन, नियर, ठीक है। इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिटवीन, बिहाइंड, नियर, ये आंसर देता है वेयर का। यहां देखिए, एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, अंटिल, ये बोध कराता है टाइम का, यानी वेन का। आंसर देता है वेन का, ठीक है, वेन का आंसर देता है। इसके बाद ये देखिए, ये है टू, फ्रॉम, इनटू, आउट ऑफ, थ्रू, अक्रॉस, अप, डाउन, ये क्या चीज का आंसर दे रहा है? हाउ का। हाउ मतलब डायरेक्शन, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, वीडियो समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रीपोजिशंस में और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।